मोदी शाह के गले की फांस बना सीएम पीएम बिल, बीजेपी के 28 मंत्रियों को छोड़नी पड़ेगी कुर्सी। 130वें संशोधन विधेयक को लेकर बैकफुट पर बीजेपी। जी हां, ये वही बिल है जिसे सरकार विपक्ष को घेरने के लिए लेकर आई थी। मंशा साफ थी, विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेताओं को ईडी सीबीआई के जरिए जेल भेजो और फिर इस बिल के जरिए उनकी सत्ता छीन लो। लेकिन जिस जाल को मोदी और शाह ने विपक्ष के लिए बुना था, आज उसी जाल में खुद उनके मंत्री, उनके सांसद और उनके मुख्यमंत्री फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि याद कीजिए, अगर एक उंगली विपक्ष की तरफ उठेगी तो 4 उंगलियां खुद बीजेपी के नेताओं की तरफ उठेंगी। दोस्तों, अमित शाह आजकल हर जगह जाकर सफाई देते घूम रहे हैं। वो कहते हैं विपक्ष इस बिल को गलत तरीके से पेश कर रहा है। बार बार वही सवाल, क्या कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला सकता है? क्या कोई प्रधानमंत्री जेल से शासन कर सकता है? सुनने में ये सवाल ठीक लगते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये बिल निष्पक्ष है? हकीकत यह है कि विपक्ष के नेताओं पर केस चलते हैं, छापेमारी होती है, जेल जाते हैं और उन्हें बिना दोष सिद्ध किए सत्ता से बेदखल कर दिया जाता है। मगर बीजेपी में तो दर्जनों नेता, मंत्री, सांसद हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी सब कुर्सी पर आराम से जमे हुए हैं। दोस्तों, आपको चौंका देने वाली एक रिपोर्ट बताता हूं। पिछले 10 साल में ईडी ने लगभग 5900 मामले दर्ज किए, लेकिन दोष सिद्धि कितनी हुई? सिर्फ 8 में, यानी 99.9% मामले झूठे और सिर्फ दबाव बनाने का हथियार। और खेल देखिए, विपक्ष का नेता अगर बीजेपी में आ जाए तो सारे केस या तो पेंडिंग मोड में या सीधे बंद। यही है बीजेपी की मशहूर वॉशिंग मशीन, जिसमें गंदे से गंदा नेता धुलकर एकदम साफ सुथरा बन जाता है। अब जरा आंकड़े सुनिए। मोदी कैबिनेट के 28 मंत्री, जी हां 28 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और एडीआर की रिपोर्ट कहती है बीजेपी के 240 सांसदों में से 94 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सवाल उठता है, क्या ये मंत्री जेल में जाकर सरकार नहीं चलाएंगे? क्या इन पर भी बिल लागू होगा? अब आपको कुछ ताजा उदाहरण देता हूं। अशोक चौहान, आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले के आरोपी, कांग्रेस में थे तो केस चलता रहा। फरवरी 2024 में बीजेपी ज्वाइन की और केस पेंडिंग मोड में चला गया। अजित पवार, महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम, सिंचाई घोटाले में नाम था। जुलाई 2023 को बीजेपी गठबंधन में आए और सब क्लीन। छगन भुजबल, महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोपी, 7 मुकदमे दर्ज थे, बीजेपी के पाले में आते ही सारे केस ठंडे बस्ते में। नारायण राणे, केंद्रीय मंत्री, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप, लेकिन जैसे ही 2019 में बीजेपी में आए ईडी ने फाइल बंद कर दी। बंगाल के शुभेंदु अधिकारी, नारदा और शारदा घोटाले में आरोपी, टीएमसी में थे तो केस चलता रहा। दिसंबर 2020 में बीजेपी में आए और ईडी ने क्लीन चिट दे दी। लिस्ट लंबी है दोस्तों। मुकुल रॉय, जितेंद्र तिवारी, हार्दिक पटेल और हिमंता बिस्वा शर्मा तक सबके केस गायब। जरा हिमंता बिस्वा शर्मा का मामला याद कीजिए। कांग्रेस में थे, शारदा चिटफंड घोटाले में सीबीआई ने पूछताछ की थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में आए केस ठंडा पड़ गया और आज वही हिमंता बीजेपी के सबसे मुखर मुख्यमंत्री माने जाते हैं। अब सोचिए, जब इतने मंत्री और सांसद खुद आरोपी हैं तो फिर ये सीएम पीएम अरेस्ट बिल क्यों लाया गया? क्या वाकई ये बिल भ्रष्टाचार रोकने के लिए है या फिर विपक्षी राज्यों से सरकार छीनने का हथियार है? साफ है, अगर मंशा ईमानदार होती तो सबसे पहले बीजेपी अपने नेताओं पर कार्रवाई करती, अपने 28 मंत्रियों को बर्खास्त करती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, विपक्ष का आरोप बिल्कुल साफ है, यह बिल संविधान और लोकतंत्र पर सीधा हमला है, क्योंकि बिना दोष सिद्धि के सिर्फ 30 दिन जेल में रहने पर किसी का पद छीन लेना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। आज हालत यह है कि सीबीआई, ईडी विपक्षी नेताओं को पकड़ने में सबसे आगे रहती है। कांग्रेस हो, तृणमूल हो, समाजवादी हो, आम आदमी पार्टी हो, हर विपक्षी नेता पर केस, लेकिन बीजेपी वालों पर चुप्पी साध ली जाती है। तो दोस्तों, अब फैसला आपको करना है, क्या यह बिल देश को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए लाया गया है या फिर विपक्ष को सत्ता से बेदखल करने की साजिश है? कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताइए।